कल्प वृक्ष को भगवान ने लिया, इंद्र हार गया, वापस लौट कर आए, कल्प वृक्ष का पेड़ सत्यभामा के आंगन में लगाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने एक मुहूर्त में ही 16,000 कन्या से विवाह किया। 16,000 कन्याओं का विवाह किया, एक ही मुहूर्त में विवाह हो गया। ऐसे भगवान ने अपना एक दिन गृहस्थी में चल रहे और नारद जी देखने आ गए भगवान की कैसी दिनचर्या है। भगवान की दिनचर्या देखने आए और जिस कक्ष में जाए भगवान उस कक्ष में ही मिले। कहा नारद जी लड्डू खाओ। सत्यभामा के यहाँ गए तो वहां भी तैयार मिले। बोले ले महाराज ये इमरती खाओ। कहा ये तो सब कक्षों में मिल रहे हैं। ऐसे भगवान सब कक्षों में मिले। एक दिन सत्यभामा के यहाँ पहुंचे। कहा महाराज भोजन कर लो। बोले भोजन तो कर लूंगा पर मुझे दक्षिणा चाहिए। भोजन गले करते हैं यार, आज की बात। दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? बोले मुझे दक्षिणा में या तो तुम्हारा खजाना दो और या कृष्ण भगवान को दो। खजाना मांगा और खजाना जैसे ही लिया कहा खजाना चाहिए या कृष्ण? बोले खजाने को रहने दो, कृष्ण ले लो। और जैसे ही भगवान कृष्ण को लेकर जाने लगे कहा नहीं नहीं इनको मत ले जाओ, इसके बदले में जितना तुम्हें धन चाहिए वो धन ले लो। पूरा खजाना लगा दिया पर कृष्ण के बराबर नहीं हुआ। रुक्मणी से कहा बहन कुछ तुम ही करो। तुलसी पत्र रखा और भगवान ऊपर उठ गए। तुलसी से इतना प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान की दिनचर्या। एक दिन परमात्मा रुक्मणी से हास्य परिहास करने लगे। रुक्मणी से कहा तू शिशुपाल के साथ क्यों नहीं गई? वो तो राजा थे, हम तो गाय चराने वाले हैं। के तो ये बात कही और रुक्मणी जी बेहोश हो गई। 4 हाथ बनाए भगवान ने, चतुर्भुज रूप धारण किया। एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से भगवान उनके पसीना पोंछने लगे, एक हाथ से जल पिलाने लगे। ऐसे भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभो भी रूभा मैंने। अरे मैंने तो हास्य पर हास्य किया और देखिए मैंने अपने जीवन के लिए ये हास्य पर हास्य किया। आप वैसे ही वो कर रहे हो महाराज, तुम सही कह रहे हो। आपने कहा वो सही है कि मुझ में कोई गुण नहीं है। आप तो त्रिगुणातीत हो, परम ब्रह्म हो। ऐसे अनेक प्रकार से उन्होंने कहा। और पट्ट महिषी देखिए भगवान ने अनेक प्रकार से रुक्मणी आदियों से अपनी बातचीत की। एक दिन प्रद्युम्न के बेटा थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से उषा ने एक दिन रात्रि में देखा और रात्रि में देखकर कहा मुझे यही पति चाहिए। चित्रलेखा ने सब चित्र बनाए। अनिरुद्ध का चित्र जैसे ही आया कहा मैं इसे पति रूप में चाहती हूँ। और तुरंत वहां से चित्रलेखा हरण करके और सोनितपुर लेकर चली गई। बानासुर के बानासुर के यहाँ लेकर चली गई। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। देखिए हमारे बना साहब पधारे हैं छगड़ा से दोनों और बहुत ही खुशी की बात है।
मेरा दिलदार यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अनिरुद्ध को सोनेतपुर में ले गए। एक दिन अनिरुद्ध हंसा, सेवकों ने जाकर कहा बानासुर से, महाराज ये कोई पराया पुरुष बेटी के कक्ष में रह रहा है। तुरंत प्रभाव से जांच करवाई और अनिरुद्ध को कैद करवा दिया। उषा ने कहा मैं इसके बिना नहीं रह सकती। नारद जी ने ये समाचार जाकर भगवान श्री कृष्ण को दिए। कृष्ण भगवान अपनी सेना को लेकर वहां आए और आकर युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके सारे बाणों से वो काट दिए और भगवान शंकर से भी युद्ध हुआ। ये जोर तेजारी आदि ये जो चले ये उसी दिन से चले हैं। और भगवान ने बानासुर के सारी भुजाएं काट के और 4 भुजाएं रखी। कोटरा नग्न हो गई। भगवान नग्न के ऊपर कभी शस्त्र नहीं चलाते, पीठ मोड़ के खड़े हो गए और कहा मैं अपनी पुत्री का आपके नाती के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। और उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, खूब दहेज मिला और द्वारकापुरी में आए। ऐसे अनेक उत्सव मन रहे हैं। देखिए इस तरीका से उत्सव मनते मनते राजा नरक की कथा सुनिए आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
राजन रख थे। राजन रख ऐसे राजा थे जो भी आता गायों का दान करते ब्राह्मण। एक दिन राजा से गलती हो गई कि जो ब्राह्मण को गाय दान की वो उससे छूट के खिरक में आ मिली। दूसरा ब्राह्मण आया, सेवकों ने सोचा सजी गाय इसको दे दो और वो गाय उसके लिए दे दी। जैसे ही वो गाय जब दी, दूसरा जो ब्राह्मण को गाय दी वो उसको तलाश करता हुआ आया और कहा, रास्ते में मिल गया ये ब्राह्मण। बोले ये गाय तो मेरी है। बोले मुझे राजा ने दी है। अभी विवाद हो गया इस बात पर। राजा के पास आए, राजा से कहा कि ये गाय तुमने मुझे दान दी। सेवकों से पूछा, बोले महाराज ये बात तो सच है, पर हमने सोचा कि शीघ्रतम हम दे दें, फिर दूसरी गाय वो आएंगे तो उनको दे देंगे। राजा बड़े क्रोधित हुए सेवकों पर कहा, महाराज एक गाय के बदले 100 गाय ले जाओ। बोले नहीं, मुझे गाय चाहिए तो यही चाहिए, मैं दूसरी गाय नहीं लूंगा। राजा फैसला नहीं कर सका। दोनों ब्राह्मण चले गए गाय को छोड़। राजा नृक की जब मृत्यु हुई तो धर्मराज लेकर गए, कहा एक पाप है तुम्हारा और सब पुण्य है। बोलो पहले पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य? बोले पहले पुण्य भोगना चाहता हूँ। नहीं, पहले पाप भोगना चाहता हूँ। और उनको गिरगिट बना दिया और द्वारकापुरी का जो कुआं था उसमें डाल दिया। अब अन्य जितने भी कीड़ा खाए उससे और पाप बढ़ गया। एक दिन भगवान कृष्ण के नाती पोता खेल रहे थे और जैसे ही वह गेंद का लगा टप्पा और गेंद गई कुआं में। भगवान से कहा गेंद कुआं में गई, बाबा निकालो गेंद को। और जैसे ही गेंद को निकालने लगे, गेंद तो नहीं निकली, गिरगिट निकल गया। और जैसे ही भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ और तुरंत ही वो राजा बन गए। कौन हो? नृक से सखा। कहा महाराज नृगो नाम नगेंद्रो हम, मैं राजा नृग हूँ। तो बोले गिरगिट योनि कैसे हुई तुम्हारी? कहा गिरगिट योनि पूरी कहानी के सुनाई। मैंने इतनी गायों का ध्यान किया महाराज, यावत किताबू में यावतो देवितार का यावतो वर्षदार तावती बदास्मगा। मैंने हजारों जितेग पृथ्वी में कने इतनी गायों का दान किया, ऐसे कहा। और देखिए भगवान ने कहा कि अब तुम चले जाओ और मेरे लोक को जाओगे। भगवान के लोक को चले गए और भगवान की ऐसी परम मंगलमयी कथा चलते चलते देखिए एक दिन सांब ने दुर्योधन की बेटी से विवाह किया। सांब को बंदी बना लिया। बलराम जी गए और कहा कि इसको छोड़ दो। तो दुर्योधन ने कहा पैर की जूती सिर को जा रही है, ये बात कह तो कही। और हस्तिनापुर कोई खींचने लगे उससे हल से, तो कहा नहीं नहीं ले जाओ। और अपनी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार किया जाम सांब के साथ और यथोचित घर लेकर आए। सांब का विवाह हुआ। नारद जी भगवान की अनेक दिनचर्याओं को देखते आते, पर भगवान सदैव उन्हीं के पास मिलते। कहा कि युधिष्ठिर जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले राजसूय यज्ञ कैसे होगा? जब तक जरासंध नहीं मरे तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो। बोले राजसूय यज्ञ करो। राजसूय यज्ञ की तीनों जने वो बदल कर गए अपना रूप, और रूप बदलकर ये ब्राह्मणों का बड़ा प्रेमी था जरासंध, और ये तीनों ब्राह्मण के रूप में गए भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण। योद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे
जैसे ही कहा मांगो, कहा मुझे द्वंद्व युद्ध चाहिए। कहा ब्राह्मण कभी द्वंद्व युद्ध नहीं मांगते, आपका परिचय दीजिए। असौ वृकोदरे पार्थस्य भर्तार्जुनोयम, मेरा नाम वृकोदर भीम है, ये मेरा छोटा भाई है अर्जुन है। और मातुले अम्माम कृष्णम जानी तेरे को, और मैं तेरा छोटा भाई कृष्ण हूँ। कहा मैं इनका मामा का लड़का कृष्ण हूँ। ये बात ये तो कहा और तुरंत ही युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन युद्ध हुआ जरासंध में भीम में। भगवान ने कहा कि देखिए भीम तुम ऐसे नहीं जीतोगे, इससे एक मैं चीरूंगा, इधर उधर इसको पटकना दांत और ये मर जाएगा। बोले ठीक है। जब भीम युद्ध करता तो पता नहीं रहता, भगवान की तरफ देखा, एक तिनका ऐसे फेंका और जरासंध को चीर के फेंक दिया, फिर जीवित नहीं हुआ। 20,000 राजाओं को कैद से मुक्त किया। कहा जितना धन है उसको सबको लेकर आ जाओ। सब धन को लेकर और वह पहुंचे। भगवान सबको साथ लेकर, और भगवान का बहुत यथोचित सबने आदर सत्कार किया। सभा बैठी इंद्रप्रस्थ में। बोले पहले किसका पूजन हो? कहा पहले पूजन हो कृष्ण का। शिशुपाल ने बहुत गारी दी। गारी देने पर भगवान ने 101 गारी पर बंद कर दिया शिशुपाल का। बोलो शिशुपाल मर्दन भगवान की जय। राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय यज्ञ होने पर और भगवान देखिए भगवान के एक परम मित्र हैं। भगवान के बहुत ही परम मित्र है और वो मित्र के लिए जय राधे राधे गोविंद। कस्यासीत सखा कच्छ ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमे ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा, ऐसे परम सखा थे। तो एक दिन क्या किया भगवान ने, जैसे ही जो सुदामा जी थे वो सुदामा पहले सिलौंच वृत्ति करते, जब खेती होती तो एक एक दिन का बीन कर और लेकर आते। शाम को प्रसाद बनता और प्रसाद को भगवान को भोग लगाते, फिर अपने परिवार को खिलाते। धीरे धीरे करके एक दिन जैसे ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी गर्मी के समय जब भिक्षा मांगने जाते तो देखिए 5 घरों से भिक्षा मांगते। भगवान को लगाते और स्वयं सब लोग पाते थोड़ा थोड़ा। गर्मी में भी उस झोपड़ी में सीधी धूप जाती तो पेड़ों के नीचे रह के अपना समय बिताते। जब सर्दी का समय आता तो पहनने को कपड़ा नहीं रहते, तो देखिए वो कपड़े जब नहीं रहते तो अग्नि जलाते और अग्नि पे थोड़े तापते और फिर वही सुला देती पास में। ऐसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब वर्षा का समय आता तो सीधी
बरसात की बूंदें गिरती उसमें, अपने लेकर जहां बरसात नहीं आती उस कोने में लेके सुशीला जी बैठी आती अपने बच्चों को और ऐसे अपना जीवन यापन कर रही है। पर कभी अपने पति से शिकायत नहीं की कि महाराज मुझे इस बात की परेशानी है। जैसा भगवान देते वैसे अपना जीवन चलाती। एक भिक्षा के लिए चला जा, नहीं है हमारे यहाँ भिक्षा। कभी कभी पूरा परिवार कहा बच्चों से कह देती माँ भोजन करेंगे, बोले आज एकादशी है बेटा और आज भोजन नहीं हो पाएंगे। ऐसे अपना जीवन यापन कर रही है। भगवान देखते हैं मेरा मित्र बहुत दुखी हो रहा है, पर कसौटी पे पक्का जब तक नहीं कसते तब तक परमात्मा कृपा नहीं करते। भगवान विष्णु की यही बात है। एक दिन ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में आए और कहने लगे देखिए सुशीला, तुम्हारे जो पति देव हैं उनके मित्र हैं श्री कृष्ण और उनके यहाँ मिलने भेज दो। ये तो उनकी याद ही भूल गए और इतना कह के जो संत रूपी भगवान थे वो अंतर ध्यान हो गए। एक दिन इनका मित्र आया चक्रपाणी, और चक्रपाणी ने कहा मित्र तेरे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, चल तू मेरे साथ चल, राजा के यहाँ बहुत धन मिलेगा। चक्रपाणी साथ में ले गए और जैसे ही वहां पहुंचे तो राजा ने कहा पद गाओ। चक्रपाणी ने तो राजा की बड़ाई की, इसलिए राजा को खूब धन, राजा ने खूब धन दिया। और जो दूसरा था सुदामा से कहा तुम भी गाओ कुछ हमारी गाथा। कहा मैं तो केवल कृष्ण की गाथा गाता हूँ। और जैसे ही कहा कुछ पद गाओ। भैया दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। दर्शन दो प्रभु। और जैसे ही ये गाया और ऊपर से धकेल दिया, नीचे जाके गिरा और चक्रपाणी लेकर गया। सुशीला ने कहा ये तुमने क्या हालत करवा दी मेरे पति देव की। और जैसे ही थोड़ा तेल था, घावों पे मलहम करने लगी। मलहम पट्टी जब हो रही थी, रात में कहा अरे तेरे मित्र के महलम लगाने भी नहीं आया, तेने समाचार भी नहीं लिए। और भगवान जैसे ही कहा सुशीला तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई। जब बहुत ज्यादा कहा पति देव ने, सुशीला सो गई। और रात में भगवान सुदामा के महलम पट्टी करने आए और जैसे ही महलम पट्टी की और सुबह जब चांदी की कटोरी देखी, कहा सुशीला तेने मेरे स्वामी के लिए कह दिया, आज देख द्वारकाधीश मेरे महलम लगाने आए, मेरे सारे घाव दूर हो गए।
कहा तो फिर तुम्हारे मित्र से मिलने जाओ। कहा मैं जरूर जाऊंगा सुशीला। और आज बाप चल दिए अपने मित्र से मिलने। और जैसे ही जब भगवान कृष्ण की जहां मूर्ति पधरा रखी, कहा सुशीला और तू कुछ करे सो करे, पर मेरे गोपाल को भोग प्रत्येक दिन लगाना, चाहे मैं मरूं चाहे जीवित आऊं। रोने लग गई सुशीला। भगवान जा रहे हैं और जैसे ही इधर जैसे ही परमात्मा जैसे ही ये जा रहे सुदामा जी जाते जाते, और देखिए सुदामा को संत मिले, संतों के साथ गए और संतों ने पूछा भैया तुम कहाँ जाओगे? बोले हम द्वारका जाएंगे। कहा द्वारका जाओगे तो इस रास्ते से चले जाओ, और द्वारका को उस रास्ते से चले गए। और जैसे वहां पहुंचे द्वारका, ये सोए एक वृक्ष के नीचे, और भगवान ने माया से द्वारका में पहुंचा दिए। पूछा भगवान कहाँ है? बोले ये जो महल दिखाई दे रहे हैं इसमें द्वारकाधीश निवास करते हैं। भगवान ने अपने मित्र के लिए सुंदर पुष्प बिछवाए, और देखिए पुष्पों से बचकर जा रहे हैं। और द्वार पर पहुंचे, और द्वार पर पहुंच के कहा मुझे कृष्ण से मिलना है। और कृष्ण से, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है।
आवाज पालो कन्हैया से कह दो इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया। शीश पगाने तगा जन पे प्रभु जाने को आए बसे के ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपा है ओ पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रयोचक सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही भगवान ने गले से लगाया और कक्ष में लेकर गए और तुम्हें भैया विवाह हो गयो का, बोले विवाह है गो, भाभी ने मोगू का भेजो, बोले मोगू कछु ना भेजो, बोले तेरे एक काग में काहे। और जैसे ही चावल निकाले और देखिए जैसे ही एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, दो लोग दिए, तीसरी पे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी रानी ने पकड़ो कृष्ण को हाथ, भगवान ने हाथ, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा और भगवान जैसे ही वो पधारे थे सुदामा जी वैसे के वैसे ही उनको भेज दिया। और वहां जाकर जब देखा तो वैभव जैसा द्वारकापुरी थी ऐसी सुदामापुरी बना दी भगवान ने विश्वकर्मा को भेज के। और रुक्मणी जी नीचे आई, पीरी केसर पीरी बेसर पीरे ही रंग से नेह लगायो, और श्याम के रंग में पीरी भई पीरी पटी पर श्याम ने आयो। और जैसे ही सामने अपने प्रीतम को देखा, पति को देखा, खुश हो गई, आरती करी। महाराज ये सब वैभव द्वारकाधीश ने दिया है, रुक्मणी तुझको इस वैभव की जरूरत थी और मुझे केवल भगवान की जरूरत थी, इस वैभव को तू लो, तुम प्राप्त करो। पर भगवान पधारे, कहा ये मैंने तुम्हें दिया है, आज से तुम इस वैभव को प्राप्त करो। और भगवान का भजन करते उस वैभव को प्राप्त किया। जो इसको सुनते हैं भगवान उनके जीवन में अनेक प्रकार की सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। देखिए, तुम तू राजा मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जाई, राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है। और 7 दिन का देखिए ये चिट्ठा है, इस चिट्ठा को और आप श्रवण करिए। जिसने 7 दिन तक भगवान की कथा नहीं सुनी हो वो आज जो कथा को श्रवण कर लेगा तो उसको 7 दिन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। में प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, व्यास के आत्मचिंतन का, नारद का पूर्व जन्म, भागवत का निर्माण, सुखदेव का जन्म, महाभारत परीक्षित का जन्म, भीष्म का महापयान, श्वेधाम गवन की कथा आपने श्रवण करी, पांडवों का हिमालय गवन, परीक्षित की दिग्विजय, श्रृंगी का
श्राप राजा परीक्षित को। जन्मेजय को राज्य देकर गंगा के किनारे गए। देखिए द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय भगवान ने सूक्ष्म और विराट रूप का वर्णन किया। ये मेरा सूक्ष्म रूप है, ये विराट रूप है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। विदुर उद्धव संवाद, मैत्रेय संवाद, सृष्टि का वर्णन, 12 अवतार, हिरण्याक्ष वध, मनु शतरूपा की से सृष्टि का प्रारंभ, यौन सृष्टि, कर्दम देहूति विवाह, कपिलोपाख्यान आपने श्रवण किया। कपिल जी ने माँ देहूति को ज्ञान दिया। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय आपने अनसुईया चरित सुना, सती चरित सुना और ध्रुव चरित सुना। पंचम स्कंद में 26 अध्याय प्रियव्रत ऋषभ देव की आपने कथा सुनी। भगवान ऋषभ देव की और रहुगण को राज्य मिला, भरत जी को राज्य मिला। भरत और रहुगण संवाद आपने सुना। भूगोल खगोल का वर्णन आपने सुना। षष्ठम स्कंद में आपने, पंचम स्कंद में आपने नरकों का वर्णन सुना। षष्ठम स्कंद में अजामिल का चरित्र, प्राचेता दक्ष का चरित्र, वृत्तासुर विश्वरूप का चरित्र, वृत्तासुर का चरित्र, चित्रकेतु का चरित्र और 49 मरुदगणों की आपने कथा श्रवण की। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय प्रहलाद चरित्र, नरसिंह चरित्र और नारद जी का पूर्व जन्म 2 बार बताया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा। नवम स्कंद में 24 अध्याय सूर्य वंश को सुना आपने और चंद्र वंश को आपने श्रवण किया। दसम स्कंद में 90 अध्याय देवकी का विवाह, आकाशवाणी, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा कंस, देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में कर दिया। कृष्ण का प्राकट्य, गोकुल गमन, नंदोत्सव, शिवागमन, पूतना, सक्तासुर, अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर। देखिए भगवान ने माखन चोरी की, मिट्टी का खाना, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, अघासुर, बकासुर आदि कालिया मर्दन किया, दावानल का पान, चीर हरण और गोवर्धन को अरे नग पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। आपने गोवर्धन की सुनी। वरुण लोक में भगवान जब नंद को ले गए, भगवान छुड़ाने गए, वरुण के ऊपर कृपा करी। रास आपने सुना, केसी का वध किया, अक्रूर भगवान को लेने आए गोकुल में, वृंदावन में अक्रूर का भगवान का, कृष्ण और बलराम का उनके साथ जाना। मथुरा गमन, रजत के ऊपर कृपा करी, दर्जी पर, माली पर, कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी। धनुष भंग किया, हाथी को मारा, चानूर, मुष्टक, सल, तोसल जितने भी पहलवान थे सबका, और कंस का वध किया। भगवान विद्या अध्ययन करने गए अविंतकापुरी और उद्धव जी को भेजा, वापस लौट कर आए मथुरा। भगवान को जब दुख हुआ, उद्धव जी गोपियों को समझाने गए, पर उद्धव अपने ज्ञान को भूल गए। ज्ञान बजाई डुंडवी और प्रेम बजायो ढोल। जरासंध का वध किया, कालिया यवन की कथा आपको सुनाई, मुचकुंद का उद्धार भगवान ने कैसे किया, द्वारका गमन, रुक्मणी का विवाह, आपको ये सब चरित्र अभी श्रवण कराए। 16,108 भगवान के विवाह, उषा अनिरुद्ध विवाह, राजसूय भगवान यज्ञ किया, शिशुपाल साल्व का वध किया परमात्मा ने। आपने सुदामा चरित्र श्रवण किया। सूर्य ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण में
वसुदेव जी ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में सभी मिले, ग्वाल वाल आदि, यज्ञ संपन्न हुआ। वापस आए और देखिए भगवान बहुलास श्रुत के आदि से मिले। भगवान ने वेद स्तुति जय 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 जाम जेते दोष भ्रगीते गुना त्वमसि अदात्मना समय वरुद्ध समस्त भगे आगे जगे दो के साम केले सत्य भगो सकते पूछे गए जयात्मना जय हो तुम्हारी जय हो। भगवान ने कहा मेरी जय की जरूरत नहीं, मैं पराजय नहीं होता। पर श्रुतियों ने भगवान की जयकारे लगाए और देखिए भामासुर का वध किया। और भृगु जी परीक्षा लेने गए, भगवान की पाद प्रहार किया। भगवान ने कहा तुम्हारे लगी तो नहीं। और भगवान ने भृगु जी ने जाकर कहा सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। ब्राह्मण के मृत पुत्रों को भौमासुर नाम के देव ले गए। जैसे ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा की मैं उनको लौटा के वापस लाऊंगा, भगवान साथ में गए, भौमासुर के यहाँ गए। तुम्हारा 125 वर्ष का समय पूर्ण होने को आया, लौटकर यहीं वापस आओ। बोले ठीक है महाराज। और ब्राह्मण के मित्र पुत्रों को वापस लौटाया। ब्राह्मण खुश हो गया, नव योगेश्वर संवाद सुनाया। और 11 स्कंद में 31 अध्याय है। नव योगेश्वर संवाद 24 गुरु पृथ्वी वायु आकाशो आपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु, ऐसे ये 24 गुरु बनाए इन्होंने। और 24 गुरुओं को बारी बारी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कन्या से क्या ज्ञान प्राप्त किया, अजगर से क्या ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान के 24 गुरु बनाए। और देखिए भगवान का समय आ गया और इन्होंने यादवों ने मदरा पान किया। और भगवान जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। बहेलिया आया, बहेलिया ने बाण मारा, भगवान के लगा। कहा मैंने हिरण समझ के ये बाण मारा। बोले ये मेरी आज्ञा से ही हुआ है, तुम यहाँ से स्वर्ग लोक को जाओगे। उसको स्वर्ग लोक भेज दिया। और उद्धव से कहा उद्धव आज से 7वें दिन ये प्रलय हो जाएगा और मेरी द्वारकापुरी समुद्र में समा जाएगी। वज्रनाभ को राज्य दे देना। और देखिए जितने भी वो थे यादव, जो वो इधर क्या हुआ कि जैसे ही दुर्वासा जी आदि सब वो आए और संत लोग इधर इनके पुत्र सांबादी गए वहां। और स्त्री का जब रूप बनाकर गए, ये स्त्री है, इसके बेटा हो गया बेटी। बोले नहीं इसके बेटा हो ना बेटी हो, इसके मूसल होगा। ये अपने बाबा से जाकर कही, बाबा ने कहा इसको घिस दो। उसकी एर का नाम की घास बनी और उस घास से इन्होंने मदरा पान किया और आपस में लड़ भिड़ के ये सब मर गए। वज्रनाभ को मथुरा के राजा बनाए। ये आपको भगवान की परम मंगलमयी कथा मैंने श्रवण कराई। आज 7 दिनों तक भगवान की लगातार ये कथा श्री 1008 श्री भगवान दास जी महाराज की कृपा और अनुकंपा से हनुमान जी महाराज के मंदिर पर ये मैंने आपको भगवान की परम मंगलमयी कथा सुनाई। श्री आयोजक श्रीमती अंगूरी देवी स्वर्गीय श्री रामेश्वर जी के द्वारा ये भगवान की इनके 3 बेटा मनोज, विनोद, संजीव, ये
और एक बेटी है। इन सब ने मिलकर और ये भगवान का आयोजन करवाया। देखिए मैं पूरे परिवार ने आयोजन करवाया, पूरे पाटोरन गांव के परिवार ने आयोजन करवाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं अपनी वाणी से 2 शब्द कहूंगा। देखिए 7 दिन आपको भगवान की ये परम मंगलमयी कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित से कहा तुम तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जाई। कहा तू मरेगा? बोले मैं मरूंगा नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। और भगवान में जाके लीन हो गया, परम धाम को चला गया, वैकुंठ लोक को। अब एक श्लोक में आपसे बुलवाऊंगा, 2 शब्द अपने बारे में कहूंगा। देखिए मैं महाराज जी का सेवक हूँ। मेरी डीजे कोर्ट में सर्विस है, एलडीसी के पद पे मैं कार्यरत हूँ। और महाराज जी के आदेश से मैं महाराज जी के यहाँ ब्रह्म ऋषि आश्रम पर आया। मेहमदपुर मेरा निवास स्थान है। और मैंने 7 दिना में आपसे कोई भी एक त्रुटिपूर्ण शब्द कह दिया हो तो सभी माता बहन भाई मेरे सभी बालक मुझे क्षमा करेंगे। और ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बनी रहे। मुझे आपसे एक दक्षिणा लेनी है। मुझे भगवान की कथा मिलती रहे और मैं सदैव भगवान की कथा गाता रहूं, बस यही मुझे तुमसे दक्षिणा चाहिए और मुझसे कोई दक्षिणा नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य, सब बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो हि दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखिए अधिक मास था और अधिक मास में हनुमान जी की प्रेरणा हुई। क्या प्रेरणा हुई कि भाई अधिक मास में मुझे जो है ना कथा करानी है। अब कथा करानी है तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो कछु नहीं है ना। हनुमान जी से मैंने कहा भैया कोई यजमान तैयार करो। तो देखिए हमारे जो है ना आश्रम से बहुत पुराने एक भगत थे, उनका नाम था रामेश्वर जी कंपाउंडर, करौली के रहने वाले। और उनके मित्र थे विष्णु जी। तो ये विष्णु जी जो है ना रामेश्वर जी को लाए। विष्णु जी भगवान कृष्ण बने और सुदामा बना करके जो है ना रामेश्वर जी को लाए। और लाने के बाद में जो है ना आश्रम में आए और जब भी टाइम मिलता हो तो छुट्टी लेकर के आ जाते। और दोनों जो है ना खूब जो है ना घोंटते, दाल बाटी चूरमा नित्य नया और रोज ना जो है ना भोजन बनाते। और खूब जो है ना सिगरेट के पैकेट लेके आते दोनों जने और खूब जो है ना सिगरेट पीते और पूरे दिन जो है ना आश्रम में आनंद लेते और बहा विभोर होते। और मेरे प्रति इतना समर्पण था उनका कि मैं तो देखो वे तो बड़े थे आयु में, मेरे से बड़े थे आयु में, लेकिन मुझको जो है ना अपना भगवान मानते थे, मेरी हर आज्ञा का पालन करते थे। तो अब जो है ना एक दिन जो है ना मैंने उनसे बोला कि आप भी कछु यहाँ पे करवाइयो। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी चिंता मत करो, अब मैं जो है ना रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो मैं श्रीमद् भागवत की कथा कराऊंगा। अब संयोग से देखिए कभी कभी ऐसा होता है संकल्प पूरे नहीं होते हैं और
उनका ये संकल्प अधूरा रह गया और जाते जाते जो है ना पत्नी को प्रेरणा दे गए। पत्नी से कहा कि भाई मैं बाबा के यहाँ पे जो है ना श्रीमद् भागवत की कथा बोल के आया हूँ और उस कथा को तुम पूरा करना। तो पत्नी कौन होती है? पत्नी वही होती है जो अपने पति की आज्ञा का पालन करे और पति के मर्यादा पे चले। तो उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने बेटों की सहमति ली, अपनी बेटी की सहमति ली, अपने परिवार और अपने बंधु बांधवों की सहमति ली। इधर मेरे ये जो चल ही रहा था कि मुझे अधिक मास में कथा करनी है और ये जो है ना इन्होंने मुझे करौली नारियल दे ही दिया था। मेरी करौली कथा हुई थी तो करौली कथा में मुझे नारियल दे दिया था। अब कमकोंडर जी की जो इच्छा थी वो क्या थी कि बाबा से कथा कराएंगे और आश्रम में कराएंगे। फिर जो है ना इस प्रकार से ये संयोग बना और इन्होंने बड़ी धूमधाम से पूरे परिवार के साथ में ये कथा को जो आज संपन्न करवाया। और अधिक मास में हम सबको जो है ना ये कथा सुनाने के लिए हम सब लोग इनके बहुत बहुत जो है आभारी हैं। तो एक बार मतलब यजमान परिवार के लिए स्वागत के लिए जोरदार तालियां। ये तो हो गई यजमान की बात। अब चलते हैं धीरे धीरे पंडित जी की तरफ। देखिए पंडित जी की यहाँ पे चौथी कथा है। चौथी है ना? चौथी कथा है और पंडित जी ने ये संकल्प ले रखा है कि जब जब मैं जो है हनुमान जी के प्रांगण में जब जब मैं जो है ना ब्रह्म ऋषि आश्रम में कथा करूंगा और जो भी मेरी कथा पे पान फूल पुष्प जो भी कुछ आएगा उसे श्री हनुमान जी के श्री चरणों में छोड़ जाऊंगा। तो इनका नाम भी देखिए संतोष है और अपने जो नाम को सार्थक कर दे वही सिद्ध होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। लेकिन 5 कर्म तो ब्राह्मण आसानी से करता है। विद्या भी पढ़ता है, विद्या पढ़ाता भी है, दान भी लेता है, मतलब यज्ञ भी करता है, यज्ञ भी करवाता है, दान लेता है और दान देता है। लेकिन देने को जहाँ भी से आवे तो थोड़ा ब्राह्मण पीछे हट जावे। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, जो अपने आप को भगवान जिनको सद्बुद्धि देते हैं और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, अभी चढ़ाएंगे भाई, रुको, अभी पहले यजमान की पूजा हो जाएगी इसके बाद। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होता है? जो छठा कर्म करता है, यानी दान लेना और दान देना। तो एक बार व्यास जी महाराज के लिए भी धूमधाम से इनके त्याग के लिए और इनके समर्पण के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, फिर चलते हैं अपन। देखो इनका बेटा है सागर और याकूब भी नाम है संदीप। तो इसने भी अपन की कथा में बहुत जो है ना मदद की है और एक बार इसके भी लिए जो है ना तालियां। फिर देखिए अपनी कथा में 4 चांद लगाए हैं संगीत वाले भैयाओं ने, है ना? ये भैया जो है ना राजू है और ये राजू भैया जो है ना मेरी कथा शुरू से कराता है और मुँह पे जो है ना रामायण की चौपाई नहीं है हमें। तो मुझे जो है ना इसने ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि बाबा रामायण की चौपाई नहीं जाने, और ये मेरी कथा ऐसी करातो और दुनिया में डंका जाने मेरे बजवाओ। तो एक बार इसके संगीत वालों के लिए धूमधाम से तालियां। फिर आती है भारी भैया, देखिए इसका भी बहुत वो है यूट्यूब वाला भैया। और यूट्यूब वाले भैया ने देखो तुम्हारी वीडियो बनाई है, हमेशा मोबाइल पे रहेगी और इसने मन से बनाई है और वैसे भी ब्राह्मण बालक है। तो एक बार इसके लिए भी मन से तालियां। और फिर देखिए मेरे ये जो भगत है ना सब ब्रह्म ऋषि आश्रम के भगत हैं। इन्होंने गर्मी नहीं देखी और इतनी मतलब तापमान नहीं देखा और जो है ना कथा सुनने के लिए आए और कथा को जो है ना सफल बनाने के लिए और कथा में जो है ना आने के लिए एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां।
अब इसी बेला में जो है ना मैं यजमान पक्ष से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आइए और अपन जो है ना पूजन करेंगे। और हाँ, फिर दूसरी बात, मैं आप ब्रह्म ऋषि आश्रम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अगर कोई मुंह से देखिए व्यवस्था को ठीक ठाक करने में मुझे कभी कभार देखो थानेदार भी बनना पड़े, है ना। थानेदार नहीं बनूं तो मेरी व्यवस्था खराब हो जाए, तो ये अगर मैं थानेदार बनूं और कोई से कछु मान लो बोल दूं और या कोई के मान लो बच्चा बच्ची के दे दूं, तो मेरी बात को बुरा मत मानियो। क्यों कि व्यवस्था की दृष्टि से थानेदार भी बनना पड़े, है ना। तो अब इसी क्रम में जो है ना मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप लोग आइए और भागवत जी का पूजन करेंगे। देखिए, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोता बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पधारे हुए सम्मानीय सभी भगवत चरणानुरागी बंधुओं, दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हुए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बाबा के तो ये भी भागवत आचार्य है। बाबा के तो तेरे नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ बाबा या बात चाहिए कि ये भी भागवत आचार्य नहीं महाराज जी। मैंने कि सागर भागवत आचार्य है, नहीं थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से देखिए, मैं एक बात भूल गया। प्रथम आचार्य तो जो है ना हमारे गद्दी पे विराजमान है और पिता के जितने भी गुण होते हैं वो बेटा में आ जाते हैं। और दूसरा आचार्य जो है ना हमारा जो है ना सागर है, और ये भी जो है ना बहुत अच्छी कथा करता है। तो इसको वेद व्यास जी के बतौर एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तरमयतया तरवो विनेन्दु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नो मिण्डते ब्रवपुषे तडदम्बराय गुञ्जाबतं स परिपे छलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवे त्रिविशान वेणो लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाय निरंतर ध्यावे ताई अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ताई अहीर की छोरिया
छचिया भर छाछ पे नाच नचावे बेब्रद बेनुम जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे बामे पानौ मृसन कवलम तत्फला नंगुलीसु तेष्टन मध्ये स्वपरिस्वहृदो हासयन नर्म विश्वई स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोगवाल केली। इनके सबन के पैसा बोलियो जो बाबा का आ जाएंगे, इनके सबन के पैसा बोलियो तो आ जाएंगे। अब ऐसा है आरती के बाद में धीरे धीरे हाँ देखिए समय का अभाव है और एकादशी है, पहले हम लोग आरती कर लेते हैं और आरती करने के बाद में फिर जो जिसको भी चढ़ाना है ब्यास जी बैठे रहेंगे और जिसको भी चढ़ाना है वो भागवत जी पे पूजन बाद में करते रहेंगे। इससे क्या है भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी और व्यवस्था भी सुंदर बन जाएगी। जय हो जय हो। श्री राधे देखिए 1100 रुपये बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मन जो जात जग जो जुड़ जो अजायत श्रोत्रादाय च प्राण च मुखार्धग्न ध्यायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहिता नमामि। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर केश मुरारी की गले
कृष्ण मुरारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती जय हनुमान लला की, आरती जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल के गिरवर कांपे, लोग दोष जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबली दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समोद सिखाई, जाति पवन सुत बाल नलाई। लंका जार लंका जाए सूर्य संहारे, सिया राम जित काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सजाए, अन संजीवन प्राण उबारे। ऐठ पताल तोरी जमिकारे, अहि रावण दी भुजा उतारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन धारी कपूर लौटारे।